हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से ठंड ने दस्तक दी है, उस पर सब्जियों की फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर सीबी सिंह, जो विशेषज्ञ हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह का वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना हुआ है, सब्जी पर इस पर क्या असर पड़ेगा फसलों पर? ये सब्जी ये आप जानते हैं बड़ी टेंडर होती है, नाजुक सी होती है और बहुत न गर्मी बर्दाश्त कर सकती है न ठंड बर्दाश्त कर सकती है। और इस साल जहाँ तक मैं समझता हूँ और मौसम विभाग की भी यही राय है कि कुछ एडवांस में पहले ही सर्दी आ गई और इस समय जो सब्जी वर्गीय है पूरी अपनी बढ़वार पर है। कुछ फल फूल लग रहे हैं, सब में अलग अलग हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर तापमान ज़्यादा कम गिर जाता है तो फल फूल बनना भी बंद हो जाता है। अगर बना हुआ है तो सिकुड़ से जाता है। और मोस्टली जो है हमारी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं वो क्रॉस पॉलिनेट होती हैं और इनका जो परागण क्रिया होती है नर और मादा से, तो वो भी बाधित हो जाता है। और जब जो फूल खुलते भी हैं वो सूख सा जाते हैं अधिक ठंड पड़ने से और पाला पड़ने से, उमड़ जाते हैं, तो हमारी ईल्ड पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक खेत में इस समय खेत में खड़ी फसल है वो आलू है, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है और ये फूल गोभी है। ये सब चीज़ें जो हैं अभी खेत में खड़ी हैं। अभी तो कुछ फसलों के लिए तो कोई नहीं, पत्तेदार सब्जियों के लिए तो कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन फलदार जैसे हैं टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, आलू है, तो इनको थोड़ा सा अगर तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है तो जो भोजन बनाने की प्रक्रिया तापमान जो है तो वो प्रक्रिया बाधित हो जाती है, तो हमारी पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अब आगे की जो फसल के लिए बताना, कुछ किसान लोग अगेती खेती बेल वाली सब्जियां जैसे घिया है, तोरी है, टिंडा है, करेला है, तो कुछ लोग पॉली हाउस जो प्लास्टिक की थैलियों में बना रखे हैं और कुछ लोग वो उसकी नर्सरी तैयार कोकोपीट के अंदर करके जमा रखे हैं। और कुछ लोग किसानों को ऐसी भी बात आती है क्या हम उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरी राय है कि ऐसे टेम्परेचर में आप अभी न लगावें, इसको जनवरी के बाद जब तापमान ज़्यादा अच्छा हो यानी फरवरी में उसको ट्रांसप्लांट करें तो ज़्यादा अच्छा, अन्यथा पाला पड़ेगी तो बड़े टेंडर होते हैं और फिर इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, इनमें पाले का ज़्यादा असर होता है। तो इनके लिए ये ध्यान जरूरी है कि हमें मौसम को देखते हुए ही बचाव करते हुए सब्जी वर्गी की खेती करें। यही मैं किसानों को संदेश देना चाहता हूँ। बाकी ये है कि मौसम विभाग की जानकारी मौसम विभाग भी देता रहता है, उसके साथ और ख़ास करके हमारे कृषि अधिकारी हैं उनके संपर्क में रहें, कृषि वैज्ञानिक के संपर्क में रख के सलाह लेके कोई आगे की कार्रवाई करें। तो बचाव के लिए क्या कुछ करे किसान, किस तरह से इसका बचाव? जब देखें कुछ दो तरह की आता है कि जब तापमान ज़्यादा गिरता है, नीचे आता है, तो अमूमन हमारे किसानों को भी पता होता है कि जिस दिन पाला पड़ना होता है वो हवा, ठंडी हवा चलती है और सुबह या दोपहर के बाद शुरू होती है और शाम होते होते बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि पाला पड़ने वाला है और ये पाला 12 से 2 बजे रात के अंदर पड़ता है। ऐसी स्थिति में तापमान को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए एक देहाती इलाज है जिसको इंडिजिनस कहते हैं। वो थोड़ा सा कूड़े करकट का खेत के जो उत्तर और पश्चिम की तरफ से अमूमन इस तरह का हवा चलती है तो वहाँ थोड़ा धुआं कर दें। धुआं करने से तापमान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो एक चादर सी बन जाएगी तो बचाव हो जाएगा। ये तो स्मॉल स्केल फार्मर के लिए है। ठीक है। जो बड़े अच्छे किसान हैं वो लोग कुछ सल्फ़र का 1 ml सल्फ़र 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर पाले की संभावना हो तो अगर स्प्रे कर दें तो इससे भी बचाव हो सकता है। तो यही चीज़ें इनको बतानी है, बाकी तो नेचर के आगे किसका बस चल सकता है। लेकिन जहाँ तक है कि सावधानी में सब कुछ सतर्क रहे, किसान सतर्क रहना जरूरी है। तो ये है कि और कई माध्यम से अब तो आपको आप दूरदर्शन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाती है। इसको भी थोड़ा सा अध्ययन करते रहें ताकि अपनी फसलों को सुरक्षित बचा सकें। तो खास तौर से पाले से अपनी सब्जियों का बचाव कैसे करें, छोटे किसान कैसे करें और जो लार्ज स्केल पर सब्जी की खेती कर रहे हैं वो कैसे करें, वो सब जानकारी डॉक्टर सीबी सिंह के माध्यम से आपको मिली। आप इसका फ़ायदा उठाइए और पाले से अपनी सब्जियों को बचाइए।
रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।